नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नजर डालते हैं आपको राजस्थान की खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं विस्तार से सुनी। जन सुनवाई में महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित समाज के विभिन्न वर्गों से आए परिवादियों की पीड़ा को उन्होंने संवेदनशीलता के साथ समझा और मौके पर ही अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार महिला, किसान, युवा और मजदूर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जन सुनवाई के माध्यम से इन वर्गों को राहत देना प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर नियमित जन सुनवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि लोगों को जिला स्तर पर ही राहत मिले। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को रिश्वत देने की कोशिश का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जब शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी उन्हें रिश्वत देने का प्रयास किया गया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बांसवाड़ा जिले के गुड़ा सरकारी स्कूल का टीचर चंद्रकांत वैष्णव है। आरोपी ने जन सुनवाई के दौरान शिक्षा मंत्री को पत्र देकर RSCERT के पाठ्यक्रम में उसकी पुस्तक शामिल करने की मांग की। फिर जन सुनवाई के वक्त ही मंत्री की टेबल पर 5,000 रुपए रख दिए। इस मामले में मदन दिलावर ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के दौरान इस व्यक्ति ने पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा। मैंने वो पत्र ले लिया। फिर बाद में मेरे फोटोग्राफर ने बताया कि टेबल पर कुछ कागज है जिनमें 5,000 रुपए मिले हैं। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने पुलिस को बुलाया और कागज को और पैसे का लिफाफा पुलिस को दे दिया। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अजमेर जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मुलाकात को लेकर तंज कसा। शेखावत ने कहा कि जब एक ही पार्टी के दो बड़े नेता मिलते हैं और वो खबर बन जाती है तो ये बताता है कि पार्टी में आपसी दूरी कितनी गहरी है। उन्होंने इसे कांग्रेस की अंदरूनी कलह का सबूत बताया। ये बयान उन्होंने पहल जन सेवा संस्थान के कार्यक्रम में दी। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि देश की तरक्की का रास्ता जल और ऊर्जा की मजबूती से होकर गुजरता है। उन्होंने जल प्रबंधन को जन आंदोलन बनाने की बात कही। भजनलाल शर्मा और वसुंधरा राजे की जल स्वावलंबन योजना को उन्होंने मील का पत्थर करार दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान जोधपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां ओम बिरला के स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ सी मच गई। यहां महापौर वनीता सेठ, विधायक बाबू सिंह राठौड़, सांसद PP चौधरी और राजेंद्र कुमार गहलोत सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ओम बिरला ने कहा कि IIT संस्थान लगातार विकसित हो रही हैं और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए संस्था द्वारा नवाचार किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के संस्था के आगे बढ़ने से विद्यार्थियों का जीवन बेहतर बनता है। संगठन के दिनों को याद करते हुए बिरला ने कहा कि जब संगठन में यहां सेवाएं दे रहा था तब जोधपुर में संगठनात्मक तौर पर दायित्व निभाने का अवसर मिला था। देश के अंदर IIT संस्थान ने अपनी तकनीकी नवाचार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर विश्व में अपने स्थान प्रतिष्ठित किए हैं। आज पूरे विश्व के अंदर IIT संस्थान के तकनीकी हो, नवाचार हो, कौशल हो, उद्यमिता हो और दुनिया की चुनौतियों का समाधान इन IIT सेंटरों से निकल रहा है। जोधपुर ये नगरी जो अपने आप में सूर्य नगरी, दुर्गादास जी राठौड़ की धरती, समृद्ध सांस्कृतिक धरती है, शौर्य वीरता की धरती है। इसकी संस्कृति की पहचान दुनिया के अंदर है और इसी तरीके से जोधपुर IIT, यहाँ के एम्स, यहाँ की कई संस्थान उच्च स्तरीय संस्थाओं शिक्षा देकर नवाचार और कौशल के लिए नए विद्यार्थियों को तैयार कर देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए विद्यार्थियों को नया दृष्टिकोण दे रही है। गुर्जर समाज की महापंचायत के बाद भरतपुर के पीलूपुरा में ट्रेनें रोकने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पास ट्रेन रोकने और पटरियां, इंजन को नुकसान पहुंचाने वालों के करीब 3,000 वीडियो मिले हैं। इनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भरतपुर के बयाना सदर थाने में SHO कृष्णवीर सिंह की ओर से आज दोपहर FIR दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट में ट्रेन रोकने और रेलवे ट्रैक पर रेल को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। रेलवे एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि काफी संख्या में रीट अभ्यर्थी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए, रेल पटरी को क्षतिग्रस्त कर दिया।
दरअसल रविवार को महापंचायत खत्म होने के बाद भीड़ पटरियों पर पहुंच गई। मथुरा सवाई माधोपुर पैसेंजर को रोक दिया गया। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को 2 घंटे तक जाम किया गया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पटरी उखाड़ने की भी कोशिश की थी। कमिश्नरेट की CST क्राइम ब्रांच ने शहर के 2 थाना इलाकों में नशीले पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने 1.5 करोड़ से ज्यादा की कीमत की स्मैक और MDMA जब्त कर ली है। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि CST ने पहली बार कार्रवाई खो नागौरिया थाना इलाके में की। यहां टीम ने सवाई माधोपुर के रहने वाले आरोपी रामरूप माली को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 530 ग्राम स्मैक मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई शिवदासपुरा थाना इलाके में की गई है। यहां पुलिस ने झालावाड़ के रहने वाले इंद्रपाल सुथार और शंभू लाल सुथार को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास 53 ग्राम MDMA मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गौरतलब है कि जयपुर पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया हुआ है। जोधपुर में सोमवार को अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम और पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव किया। इसमें 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हो गए। 2 के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। लोगों ने 4 JCB और 1 कार में तोड़फोड़ की। अधिकारियों को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। यही नहीं, महिलाओं की भी पुलिस से झड़प हुई। दरअसल उम्मेद सागर बांध क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो गए हैं। कई पक्के मकान बन गए हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण भी पहले कई बार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटे। आज सुबह नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम उम्मेद सागर बांध क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची, लेकिन लोगों ने विरोध में पत्थर बरसाए। स्थिति को देखते हुए मौके पर 10 से ज्यादा थानों का जाब्ता तैनात किया गया। 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जब देश के कई हिस्सों में शादियों और मृत्यु भोज के नाम पर खर्चे की होड़ है, तब जालौर जिले के बागोड़ा उपखंड के खोका गांव में सिंधी मुस्लिम समाज के समाज सुधार की एक नई मिसाल सामने आई है। गांव में आयोजित एक सामूहिक बैठक में समाज ने एकमत होकर फिजूल खर्च, दिखावे और परंपरा की आड़ में फैलती कुरीतियों पर नकेल कसने के लिए कठोर नियम लिए। सैकड़ों की उपस्थिति में तय किया गया कि शादी, सगाई, मायरा और मृत्यु भोज जैसे पारिवारिक आयोजनों में अब सादगी को अपनाया जाएगा। किसी भी प्रकार की बेवजह की रस्में जैसे बाने, बिठाई, मेहंदी, बारात में बेइंतहा गाड़ियां, वीडियोग्राफी, महंगे मायरे और तड़क भड़क से परहेज किया जाएगा। बैठक में स्पष्ट किया गया कि ये निर्णय किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की बेहतरी के लिए है। देखा गया है कि लोग एक दूसरे को देखकर खर्च बढ़ा रहे हैं, जिससे कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं और शादी जैसे पवित्र संस्कार बोझ बन जाते हैं। अब शादी की तारीखें परिवार खुद तय करेंगे। बारात सीमित वाहनों से जाएगी और किसी भी प्रकार का पान, मसाला, गुटखा या नशा प्रतिबंधित रहेगा। ये भी तय किया गया है कि शादी समारोह में वीडियोग्राफी बंद रहेगी और बटासा जैसी रस्में केवल घर की महिलाओं तक सीमित रहेंगी। एक अनोखा निर्णय ये भी लिया गया है कि घर की महिलाओं के पास केवल सादा कीपैड मोबाइल होंगे। टच मोबाइल और सोशल मीडिया से जुड़ी आदतों पर रोक लगाने का उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल प्रदूषण और समय की बर्बादी से बचाना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ। नमस्कार।